हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दैट इज़ क्रूशियल इंग्लिश विद आकाश चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको एसएससी सीजीएल प्रो टिप्स के बारे में बताने जा रहा हूं कि एग्ज़ाम से पहले आपको किन किन चीज़ों को ध्यान रखना है। तो ईच एंड एवरी चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। तो गाइस, पहली जो चीज़ है वो है बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज़ रीच एट योर एग्जाम सेंटर अर्लियर विद द ऑल द डॉक्यूमेंट्स। तो आपको क्या करना है, अपने एग्ज़ाम सेंटर पर टाइम से अप्रॉक्स हाफ एन आवर बिफोर तो पहुंचना ही पहुंचना है, और साथ ही साथ डॉक्यूमेंट्स कैरी कर कर जरूर ले जाने हैं आपको, जो कि मैंने आपको मेंशन किए हैं। आधार कार्ड ओरिजिनल, वोटर आईडी कार्ड भी ओरिजिनल, एंड एडमिट कार्ड आपको कलरफुल में ही लेकर जाना है, फोटोकॉपी या फिर प्रिंट आउट नहीं लेकर जाना है। अब जो आपका सेकंड पॉइंट है वो है व्हेन यू एंटर इन योर एग्जामिनेशन हॉल प्लीज़ कंप्लीट योर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन। तो इस क्या होता है, जब आप अपने एग्ज़ाम रूम में एंटर करते हो अपने एडमिट कार्ड के साथ, सारी चीज़ें प्रॉपरली होने के बाद, लाइक चेकिंग एट ऑल होने के बाद, जब आप अपने एग्ज़ाम रूम में आते हो तो आपको सबसे पहले अपना बायोमेट्रिक प्रोसेस होता है। बेसिकली पहले लाइक आपका फेस वेरिफिकेशन किया जाता है, आपका लेफ़्ट थंब के स्टैंप लिए जाते हैं, सारी चीज़ें वेरिफिकेशन होने के बाद ही आपको एंट्री दी जाती है। ठीक है। अब जो यहाँ पर थर्ड पॉइंट है आपका वो है टेक योर डेजिग्नेटेड सीट एंड टाइप योर रोल नंबर एंड पासवर्ड विल बी योर डेट ऑफ बर्थ। इट मीन्स जब आपको आपका वेरिफिकेशन हो जाता है, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद आपको डेजिग्नेटेड सीट मतलब निर्धारित सीट दी जाती है आपके इन्विजिलेटर के द्वारा। तो आपको उसी सीट पर जाकर बैठना है, वहाँ पर आपको आपकी फ़ोटो दिख जाती है बेसिकली। तो वहाँ पर बैठने के बाद आपको बेसिकली वहाँ पर अपना जो रोल नंबर होता है वो एडमिट कार्ड पर लिखा होता ही है, वो टाइप करना होता है, और साथ ही साथ पासवर्ड मांगता है। पासवर्ड आपका जो डेट ऑफ बर्थ होता है वही होती है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होती है। अब गाइस, जो फोर्थ पॉइंट है दैट इज इन द केस योर माउस और कीबोर्ड स्टॉप्स वर्किंग इमीडिएटली कॉन्टैक्ट योर इन्विजिलेटर, डू नॉट पैनिक। इसका मतलब है कि गाइस, जब आप अपना सिस्टम पे जाके बैठ जाते हो तो आपको क्या करना है, आपको अपना माउस कीबोर्ड चेक कर लेना है कि ये प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। एंड इन केस अगर आपका जो कीबोर्ड है या फिर माउस है प्रॉपरली वर्क नहीं करना है तो पैनिक नहीं होना है उस सिचुएशन में। आपको उस सिचुएशन में अपने इन्विजिलेटर को कांटेक्ट करना है एज सुन एज पॉसिबल, ताकि वो सल्यूशन कर सके, या फिर आपका माउस में अगर वर्किंग नहीं है तो उसको चेंज कर सके। तो इस सिचुएशन में स्टूडेंट्स क्या होते हैं, बेहद ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं, स्ट्रेस लेने लग जाते हैं कि मेरा एग्ज़ाम होगा नहीं होगा। तो इस सिचुएशन में बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है, कीप काम रहना, रिलैक्स रहना है। अब जो गाइस फिफ्थ पॉइंट है दैट इज इन द केस योर माउस और कीबोर्ड स्टॉप्स वर्किंग इमीडिएटली कॉन्टैक्ट योर इन्विजिलेटर। अभी मैंने जैसे कि आपको बताया कि अगर आपका कोई भी पार्ट ऑफ द कंप्यूटर, सपोज माउस वर्क नहीं करता, आपका जो क्लिक होता है राइट क्लिक लेफ्ट क्लिकिंग वर्किंग नहीं होता प्रॉपरली, तो अपने इन्विजिलेटर को कांटेक्ट करना है आपको। बिल्कुल भी पैनिक जैसी सिचुएशन नहीं रखनी है। आपको ये नहीं सोचना कि आपका एग्ज़ाम्स लेट होगा या फिर हो ही नहीं पाएगा। तो एग्ज़ाम्स कंडक्ट इजीली होगा। अपने इन्विजिलेटर की सहायता लें, किसी भी स्टूडेंट से ना पूछें कि आपका ये माउस चल रहा है या फिर नहीं चल रहा। तो कॉन्टैक्ट टू योर इन्विजिलेटर ओनली। अब जो गाइस आता है मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इज टाइम मैनेजमेंट। जब सारी चीज़ें होने के बाद आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होता है तो गाइस, जैसे कि आप जानते हैं आपके पास सिर्फ 60 मिनट्स होते हैं इस एग्ज़ाम्स के लिए। सीजीएल में आपके पास 60 मिनट्स होते हैं ओनली, और 60 मिनट्स में ही आपको 100 क्वेश्चन करने होते हैं, रीजनिंग, मैथ, जीएस एंड इंग्लिश के। तो टाइम मैनेजमेंट इज मस्ट इम्पोर्टेंट। आपको किस सेक्शन में कितना टाइम देना है ये बेहद ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस एग्ज़ाम्स में। क्योंकि गाइस क्या होता है, कभी कभी सारे क्वेश्चंस आने के बाद भी हमसे कुछ क्वेश्चन मिस हो जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ टाइम मैनेजमेंट। तो टाइम मैनेजमेंट को आपको देखना ही देखना है, जो कि बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है इस एग्ज़ाम्स में। अब गाइस, ये लास्ट जो देख रहे हो आप स्क्रीन पर, वो है बेस्ट ऑफ लक टू एवरीवन। तो गाइस, आई विश कि ये जो एग्ज़ाम होगा आपका बेहद ज़्यादा अच्छा जाएगा। आपको इस एग्ज़ाम्स को लेकर अगर अभी भी कोई भी डाउट्स या फिर कोई आपको लगता है कि मैंने कोई टॉपिक मिस कर दिया, तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाकी शेयर दिस वीडियो टू ऑल। थैंक यू एवरीवन एंड बेस्ट ऑफ लक।